आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। रेल देश की जीवन रेखा है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद इसके पहिए अचानक थम गए, पटरियां सूनी हो गई, सफर रुक गया। रेलवे स्टेशनों पर गहमा गहमी, चाय वालों की आवाज, सब सूने हो गए। सब तरफ सन्नाटा छा गया और अब लगभग 50 दिन बाद 12 मई से एक बार फिर रेल का पहिया घूमने लगा है और रुकी हुई लोगों की जिंदगियों को भी रफ्तार देने लगा है। रेल में सफर के सिलसिले में आपकी कोई शंका है, उसका समाधान चाहते हैं तो संवाद करें हमारे साथ। नमस्कार, आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और संवाद में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं रेल मंत्रालय में कोचिंग ऑपरेशंस के कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया। नमस्कार भाटिया जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मनदीप जी लगातार आकाशवाणी के जरिए लोगों की शंकाएं दूर कर रहे हैं। श्रोताओं, आज भी आपका कोई प्रश्न है तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-11-5767। इसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 011-2331-4444। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो मनदीप जी, अगर हम देखें आम लोगों के लिए रेल सेवाएं फिर शुरू होने का चौथा दिन है। डर और घबराहट के बीच भी लोगों में कितना उत्साह है अपने घरों को जाने को लेकर। जी, रिस्पांस ये जो 15 जोड़ी गाड़ी हम लोगों ने चलाई है इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस के लिए, इसके लिए रिस्पांस बहुत अच्छा है और रिजर्वेशन ओपन होने के 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी पूरी गाड़ियां बुक होती जा रही हैं। जी, जिन डेस्टिनेशंस के लिए गाड़ी चलाई गई हैं वो है हावड़ा, पटना, डिब्रूगढ़ असम में, जम्मू तवी, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बिलासपुर, रांची, मुंबई, अहमदाबाद, अगरतला, भुवनेश्वर, मडगांव और सिकंदराबाद। जी हाँ, ये 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई गई हैं और निसंदेह लोग अपने घरों को जाकर बहुत खुश हो रहे हैं। रेलवे ने तो विशेष रेलगाड़ियां चलाकर लोगों को उनके शहरों तक पहुंचा रहा है, पर स्टेशन पहुंचने पर आगे का सफर तय करने पे जो कठिनाई हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो आमतौर पर सार्वजनिक वाहन नहीं चल रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस हैं उसमें स्टेशन तक पहुंचाने का जिम्मा स्टेट अथॉरिटीज के ऊपर है। अब आने वाले समय में कुछ और रिलैक्सेशन होंगी जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी परमिशन मिलेगी, जिसमें टैक्सीज रहेंगी, ऑटोज रहेंगे, बसेज रहेंगी। बट अभी जो यात्री हैं उनको कंफर्म टिकट ई टिकट बुक करने के बाद स्वयं ही स्टेशन तक पहुंचना होगा। तो उन्हें ये जिम्मा खुद ही देखना होगा, इसलिए आप जब बुक करते हैं टिकट तो ये ध्यान में रखें कि आगे का सफर स्टेशन पहुंचने पर कैसे तय करेंगे। तो अगर मनदीप जी ये जानना चाहें कि आज कहां से कहां तक या कहीं किन शहरों तक के लिए रेलगाड़ियां चल रही हैं? ये 15 जोड़ी मैंने आपको बताई, इनमें से सभी गाड़ियां आज चल रही हैं। अच्छा, हर शहर के लिए चल रही है जो 15 डिसाइडेड हैं। और अब तक कितनी जो रेलगाड़ियां अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी हैं? जी, जो गाड़ियां 12 को चली थी, 13 को चली थी और 14 को चली थी, इनमें से करीब 70% अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। जिनकी फासला 36 घंटे से ज्यादा का है, जैसे तिरुवनंतपुरम है या चेन्नई है, वो गाड़ियां अभी रास्ते में हैं। अदरवाइज बाकी सारी गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं। और इन 4 दिनों में कितने लोगों ने सफर तय किया है? रफली 8000 लोगों ने अभी तक सफर तय किया है। जी, तो काफी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य तक। अभी जैसे विशेष रेलगाड़ियों में केवल कंफर्म टिकट्स बुक किए जा रहे हैं, अब आगे की बुकिंग में वेट लिस्ट में बुकिंग करने की कोई व्यवस्था हो रही है? आज से जो बुकिंग शुरू हुई है, दैट इज फॉर द ट्रेन स्टार्टिंग ऑन 22 ऑफ मई। इनमें कुछ लिमिटेड वेट लिस्ट अलाउ की गई है, जिससे यात्री जो लोग लास्ट मोमेंट पे टर्न अप नहीं होते हैं वो लोग उनकी सीट्स खाली ना जाएं और वेट लिस्टेड लोग अपनी
यात्रा कर सके। तो ये कोई सूची कितने मतलब सीट्स तक के लिए है, कोई आइडिया? ये डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट एक्सटेंशन अलाउ की, जैसे जितनी सीट्स ट्रेन में अवेलेबल है उसका एक फिक्स परसेंटेज को वेट लिस्ट में ईयरमार्क किया जाता है। जी। दिल्ली से सबसे पहले श्रोता जुड़े हैं पप्पू कुमार जी। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी, मैं दृष्टिबाधित बोल रहा हूँ मैम, पप्पू कुमार। मुझे छपरा बिहार के लिए जानकारी चाहिए ट्रेन के बारे में जी। ये कैसे, इसका क्या कंडीशन है और इसका किराए के रेगुलेशन क्या रूल है? जी जी पप्पू जी, ऐसा है, दिल्ली से अभी पटना के लिए एक डेली एसी स्पेशल चल रही है, उसमें आप ई टिकट के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको श्रमिक स्पेशल से अप्लाई जर्नी करना है तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर के साथ रजिस्टर करना होगा। उसके बाद अपनी मेडिकल फिटनेस प्रमाणित करने के बाद वो आपको कॉल करेंगे और गाड़ी के बारे में सूचना देंगे। तो मनदीप जी, अगर ये जानना चाहें कि नोडल ऑफिसर तक संपर्क करने का कोई साधन है, कोई मीडियम है? दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नोडल ऑफिसर की डिटेल्स उपलब्ध हैं। जी। दिल्ली से एक और श्रोता जुड़े हैं, गौरव जी। हेलो हेलो। गौरव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी गौरव जी। मैडम जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैडम, ये गाड़ी का पूछना था जरा। हाँ जी, पूछिए। ये इलाहाबाद से यहाँ पर आने के लिए कितना किराया लगेगा? इलाहाबाद से दिल्ली आने तक का? हाँ जी, हाँ जी। किराए का सारी जानकारी आपको IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसमें आप क्लास वाइज अपना किराया चेक कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ जर्नी हैं, फर्स्ट AC है, सेकंड AC है, थर्ड AC है। मनदीप जी, जैसे ये जानकारी वेबसाइट पर है, अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है वेबसाइट तक का, तो रेलवेज का एक हेल्पलाइन नंबर है 139, तो क्या वो अब भी चालू है? उस पर भी जानकारी ले सकते हैं? उसके ऊपर डायल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जी, तो श्रोताओं याद रखिए 139-139 एक नंबर है रेलवेज का। अगर आप वेबसाइट पर नहीं देख पा रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं। लॉकडाउन शुरू होने से पहले 30 जून तक की गई बुकिंग को रद्द कर दिया गया है मनदीप जी। तो उनके रिफंड किस तरह से किए जा रहे हैं? रिफंड के दो माध्यम हैं जी। ई टिकट्स हैं, उनका तो रिफंड ऑटोमेटिक जो यात्री हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जी। जो PRS टिकट्स हैं, जो विंडो काउंटर पे, उनको कैंसिल करने के लिए भी अलग अलग माध्यम है। पहला तो 139 पे जाके उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसके अलावा IRCTC की वेबसाइट पे जाके उसको कैंसिल कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर PRS काउंटर कोई खुला है तो उस पे जाके टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट भर सकते हैं और उसको बाय पोस्ट चीफ कमर्शियल ऑफिसर जोनल रेलवे के भेज सकते हैं। वहां से उनका रिफंड आपके उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जी। तो इसमें रिफंड में जो पहले लिमिटेशन था कि आपको विद इन 3 डेज अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी रेलवे ने 6 महीने का टाइम दिया है। जो 10 डेज में TDR डिपॉजिट करने का समय था, उसको बढ़ा के भी 6 महीना करा गया है। तो काफी सहूलियत दी गई है यात्रियों को ताकि उनको अपना रिफंड वापस मिल सके। दिल्ली से एक और श्रोता जुड़े हैं, माता दीन जी। हेलो। मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं जी, उनको जो रेलवे कंसेशन देती है, तो अब क्योंकि ऑनलाइन टिकट मिल रहा है, काउंटर से मिल नहीं रहा जी, तो वो कैसे, मतलब उसको क्या सुविधा ये मिलेगी या नहीं मिलेगी जब तक ये ऑनलाइन टिकट बुक होगा? माता जी, आज 15 तारीख से जो बुकिंग शुरू हुई है, गाड़ियां जो 22 तारीख से चलेंगी, उसमें दिव्यांगजन, दृष्टिहीन लोग और सीनियर सिटीजन सबके लिए जो कंसेशन वैलिड है वो उपलब्ध है जी। तो अभी जो अगर देखा जाए तो इससे पहले जो बुकिंग हुई थी उसमें नहीं मिल रहा था? हाँ, 21 तक की जो बुकिंग है उसमें नहीं था, लेकिन आज से जो बुकिंग शुरू हुई है इसमें सब कंसेशन जो एडमिसिबल है वो मान्य है। और याद रखिए इनको मतलब यात्रा के दौरान अपने ID प्रूफ्स भी रखने होंगे जी। तो अपना ID प्रूफ ले जाना भी ना भूलें। अगर हम दृष्टिबाधितों, बुजुर्गों की बात करें तो पहले जब हम स्टेशन जाते थे तो कुली हमें आसानी से मिल जाया करते थे सामान उठाने के लिए, पर अब जैसे जो उम्र दराज हैं या कोई और व्यक्ति है जो सामान नहीं उठा सकते, तो कुलियों को ड्यूटी पर वापस बुलाया गया है या कोई और व्यवस्था की गई है?
कुली उपलब्ध हैं, उसके अलावा कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वॉलंटियर्स उपलब्ध हैं, उसके अलावा हमारे कमर्शियल स्टाफ और आरपीएफ स्टाफ उपलब्ध है जो यात्रियों की यात्रा में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। जी, कोलकाता से जुड़े हैं अजय राम जी। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी हम बोल रहे हैं 22 तारीख का मेरा आपका 30 तारीख का डाउन था और टिकट तो काउंटर टिकट था, ई टिकट नहीं था ना, तो हमें वो टिकट रिफंड करना है, तो काउंटर तो ही बंद चल रही है, तो उसे कैसे वापस किया जाए? और जन शताब्दी हावड़ा पटना जन शताब्दी और ट्रेन कब तक नॉर्मल होगा, कब तक चालू होगा, वो जानने के लिए फोन किए। जी, आप इसको 139 वेबसाइट 139 हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाके भी आप पीएनआर नंबर डाल के कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो जब भी काउंटर खुलते तब भी कैंसिल कर सकते हैं। आपको मिनिमम 6 मंथ्स का समय अवेलेबल है, उसके अंदर कभी भी जाके आप इनको टिकटों को कैंसिल कर सकते हैं और रिफंड पा सकते हैं। जी। उन्होंने पटना हावड़ा जो ट्रेन है वो कब से चालू होगी ये भी पूछ रहे हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जो गाइडलाइंस हैं उनमें 15 जोड़ी गाड़ी हम लोगों ने चालू करी है। आने वाले समय में जैसा इसका रिस्पांस रहता है और जैसी फर्दर क्लियरेंसेज मिलती हैं और गाड़ियां चालू की जाएंगी। जी मनदीप जी, और गाड़ियां चलाई जाएंगी, जैसे देखा जाए तो सिर्फ एसी ट्रेन चल रही हैं, तो क्या सामान्य या स्लीपर कोच चलाने की भी योजना है? जी, योजना है। हम लोग फर्दर गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं और जैसा रिस्पांस इन ट्रेन्स का रहेगा उसके हिसाब से फिर द नंबर ऑफ सर्विसेज विल बी इंक्रीज्ड। तो पहले पूरी समीक्षा की जाएगी, उसके हिसाब से उसके अनुसार सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। जी, अगर प्रिकॉशंस की बात करें, सावधानियों की बात करें, तो रेलवेज क्या प्रिकॉशंस ले रहा है, खासकर स्क्रीनिंग को लेकर जो यात्री आते हैं स्टेशन? जी, जो भी यात्री स्टेशन पर आ रहे हैं, पहला तो उनसे आग्रह यही है कि वो कंफर्म टिकट लेकर ही स्टेशन पर आए। स्टेशन में वो मिनिमम 90 मिनट्स से 2 घंटे तक गाड़ी डिपार्चर के एडवांस में आए, जिससे वो आराम से अपना नियत बर्थ और कोच में पहुंच पाए। उसके अलावा उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। यात्रियों से पहले से अनुरोध किया गया कि आप मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का विशेष ख्याल रखें और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको फीवर नहीं है और कफ एंड कोल्ड के कोई सिम्टम्स नहीं, उन्हीं को ट्रेवल करने की यात्रा की अनुमति दी गई है। और अगर कोई व्यक्ति जो यात्री है उसको छोड़ने आता है तो क्या प्लेटफॉर्म टिकट्स भी मिल रही हैं? मैम, प्लेटफॉर्म सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट पर भी बैन किया हुआ है, तो सिर्फ जो कंफर्म टिकट वाले यात्री हैं वो ही स्टेशन प्रेमिसेस में, प्लेटफॉर्म प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं। जी, बेंगलुरु से जुड़े हैं श्रीकांत जी। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ बेंगलोर से। जी। आपसे करबद्ध निवेदन है कि जिस तरह सरकार ने कहा है रोज 300 श्रमिक स्पेशल चलाएंगे और एक दिन में 4 लाख श्रमिकों को लाया जाएगा, तो मैडम ये भी बताया गया है कि भारत में 8 करोड़ श्रमिक इधर उधर हैं, तो इस तरह से 200 दिन में श्रमिक आएंगे। तो मैडम अगर मान लीजिए ये 300 के बजाय 10 गुना 3000 ट्रेन चलाई जाए तो 200 के बजाय 20 दिन में आ जाएंगे और जितना भी मान लीजिए पॉजिटिव केस आना है वो 1 महीने में आके नक्की हो जाएगा, फिर हम लोग उसका इंतजाम कर सकते हैं। तो जिस तरह कहा जाता है कि देश में 13,000 गाड़ियां चलती है, तो मैडम सिर्फ 20 दिन के लिए आप 3,000 गाड़ियां चलवा दीजिए सर। बहुत कैलकुलेशन की है श्रीकांत जी ने। मनदीप जी। जी, आपका सुझाव हमने नोट किया है, इस पे आगे कार्रवाई करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पुट अप कर दिया जाएगा। जी, इस पर नजर रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे थे, तो जैसे प्रधानमंत्री भी लगातार 2 गज देह की दूरी पर बल दे रहे हैं, उसका पालन हो पा रहा है? क्योंकि मान लीजिए कोच में 72 सीटें हैं एक कोच में, तो उसमें कितने यात्रियों की अनुमति है? जितने बर्थ अवेलेबल हैं उतने ही लोगों को गाड़ी में बोर्ड करने की परमिशन मिल रही है, उससे एक भी इंसान ज्यादा नहीं, क्योंकि वेट लिस्टेड टिकट्स नहीं है तो कोई नॉन कंफर्म यात्री नहीं जा रहा है। तो नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स।
जी, तो जितने मतलब सीटें हैं उतने ही यात्री जा रहे हैं। जी, और अगर बीच में किसी स्टेशन पर कोई यात्री उतरता है और दूसरा उतरता है, क्योंकि एक आध स्टेशन पर ट्रेन रुक भी रही हैं, तो उस दौरान सीट की साफ सफाई किस तरह से हो रही है चलती गाड़ी में कहें तो? ट्रेन में मिनिमम ऑनबोर्ड क्लीनिंग स्टाफ उपलब्ध है। उसके अलावा जिस भी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है वहाँ पे क्लीन ट्रेन स्टेशन नियमित हैं, तो वहीं पर जो स्टाफ डिप्यूटेड है वो आके टॉयलेट्स को और ट्रेन को सैनिटाइज करते हैं। जी, इंदल जी जुड़े हैं गुरुग्राम से। हेलो। हेलो, नमस्कार इंदल जी, सवाल हम पूछ पूछिए। रहे थे कि टिकट कहाँ से ये बुकिंग होता है? हमको सहरसा जाना है बिहार को, 2 आदमी है, इसका टिकट हमारा बुकिंग कहीं से हो नहीं रहा है। दुकान पे जाते हैं तो वो कहता होगा नहीं। आपने कहाँ से कहाँ जाना है? हमको यहाँ से गुड़गांव में जेएमसी कंपनी में है, इफको चौक पे जाना है हमको, बिहार पटना, बिहार। सहरसा जी, आपको IRCTC की वेबसाइट पे ई टिकट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं पे आपको टिकट उपलब्ध होगा। इनकी परेशानी समझ पा रहे हैं मनदीप जी, क्योंकि अगर इनको टिकट बुक नहीं करना आ रहा ऑनलाइन बुकिंग, और ये किसी और के पास जाते हैं, मतलब किसी से आग्रह करते हैं कि टिकट बुक कर दीजिए, तो मतलब पॉसिबल है करवाना, या किसी और कोई और भी माध्यम हो सकता है ऐसे लोगों के लिए? नहीं, टिकट्स का मिसयूज ना हो, और चूंकि बहुत लिमिटेड सुविधा उपलब्ध है, इसलिए इंडियन रेलवेज ने अभी टिकट्स की बुकिंग एजेंट्स द्वारा बंद की हुई है। जी, तो इनको अपने किसी सहयोगी या अक्वेंटेंस के साथ मदद लेके ई टिकट बुक करना पड़ेगा। वो बहुत यूजर फ्रेंडली है। एक बार ये वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे अपनी आईडी से, या आईडी बना लेंगे, और उसके बाद इनको टिकट बुक करने की परमिशन मिल जाएगी। जी, दिल्ली से जुड़े हैं धीरज जी। हेलो। यस मैम। जी धीरज जी, मैडम मेरा क्वेश्चन था, मेरी वाइफ और बच्चे जो हैं वो मंडे को ट्रेवल कर रहे हैं जम्मू से, बाय ट्रेन कंफर्म टिकट है। जस्ट वांटेड टू नो, उनको दिल्ली आने के क्वारंटाइन तो नहीं होना पड़ेगा? दिल्ली गवर्नमेंट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस निकाली हैं। इसमें आने पे जो भी एसिम्प्टोमेटिक है उनका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद दे विल बी एडवाइज्ड फॉर होम आइसोलेशन ओनली। डिटेल्ड गाइडलाइंस दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो मनदीप जी, अगर देखा जाए तो जिन जिन स्टेशन पर ये जा रही है, जिन शहरों में जा रही है, तो वहाँ की जो संबंधित राज्य सरकार है, ये उन पर निर्भर है कि वो क्वारंटीन रखना चाहते हैं उनको, या घर भेजना चाहते हैं, या सिर्फ जांच के बाद छोड़ देना चाहते हैं? जी, जो रिसीविंग स्टेट्स हैं, ये प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उनके ऊपर छोड़ा है कि वो यात्रियों, इनकमिंग यात्रियों को किस तरह से डील करना चाहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर हैविंग थर्मल स्क्रीनिंग, और उसके बाद जो भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनको घर जाने की इजाजत दे रहे हैं। जी, दिल्ली से ही जुड़े हैं संचित जी। हेलो। हाँ सर, नमस्ते मैम। नमस्कार, मैं संजीत कुमार सिंह बोल रहा हूँ, बलिया जिला से, यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैं। जी, सवाल पूछें। सवाल ये है कि मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ, कैसे प्रोसेस है? फैमिली के साथ लेकर जाना है हमें। आपने कहा आपका घर कहाँ है? मेरा तो यूपी में पड़ता है, बलिया जिला। और अभी आप दिल्ली में हैं? अभी हम दिल्ली में हैं, एयरपोर्ट पर, महाराम नगर में। जी, मनदीप जी इनकी समस्या का समाधान करें। दिल्ली से बलिया की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, लेकिन जो दिल्ली से ट्रेन डिब्रूगढ़ जा रही है, या जो दिल्ली से गाड़ी हावड़ा जा रही है, ये दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन है वहाँ पर रुक रही है। वहाँ से आपको बाय रोड जाना होगा जी, अगर आपको इन ट्रेन से ट्रेवल करना है। अदरवाइज अगर श्रमिक स्पेशल से ट्रेवल करना है तो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिल्ली गवर्नमेंट से फर्दर नोडल ऑफिसर जो भी आदेश मिलता है उसका पालन करना होगा। जी मनदीप जी, अगर हम देखें जो ये जो ट्रेनें हैं वो राजधानी के किराए पर चल रही हैं, उनसे राजधानी का किराया लिया जा रहा है, तो उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं इसमें? ट्रेन में एसी क्लास का सफर है, 3 AC, सेकेंड AC एंड फर्स्ट AC का। यात्रियों को ट्रेन में ड्राई रेडी टू ईट फूड और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ऑन पेमेंट दिया जा रहा है।
जी। इसमें रेलवे ने जो राजधानी की टिकट में केटरिंग का चार्जेस होता है वो लेवी नहीं किया है जी। तो यात्रियों पे छोड़ दिया है कि वो अपना खाना खुद लाना चाहे तो खुद ला सकते हैं, या रेडी टू ईट फूड लेना चाहे तो ट्रेन में ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और संक्रमण को मिनिमाइज करने के लिए लिनेन और ब्लैंकेट्स ट्रेन में उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को अनुरोध किया गया है कि वो अपना लिनेन खुद लेकर ट्रैवल करें। ट्रेन में कर्टेन्स को भी हटा दिया गया है जिससे ट्रेन पूरी तरह से सैनिटाइज रहें और कोई भी संक्रमण का खतरा यात्रियों को ना हो। जी हाँ, मतलब पूरी सुरक्षा की दृष्टि के लिहाज से ये सब जो नियम है वो बनाए गए हैं। और देखा जाए तो एक जमाना था कि जब हम खाना पीना अपना जो बिस्तर था वो साथ लेकर चलते थे और वो दौर फिर से आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली से जुड़े हैं आशु जी। हेलो हेलो, नमस्ते मैम, मैं आशु बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरे माता पिता ना दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं और उनको स्पेशल ट्रेन से सफर करना है जी। लेकिन क्या है कि उनके पास फीचर फोन है और मतलब एंड्रॉइड फोन नहीं है जी। तो क्या आरोग्य सेतु ऐप उनको चाहिए रहेगा जी? आरोग्य सेतु ऐप के लिए हम लोगों ने यात्रियों को रिक्वेस्ट किया है कि दे आर एडवाइज टू डाउनलोड, और फीचर फोन पे भी आपको आरोग्य सेतु के अभी उपलब्ध है यूसेज थ्रू IVRS, तो वो कर सकते हैं। इट इज रिकमेंडेड एंड डिजायरेबल कि वो आरोग्य सेतु ऐप लेके ही ट्रेवल करें। तो ये अभी अनिवार्य नहीं है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना यात्रियों के लिए? जी जी। दिल्ली से जुड़े हैं सुशील जी। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैडम, ये यूपी में अम्बेडकर नगर जिला है, पूर्वांचल क्षेत्र में जी, फैजाबाद से अगला ही है जी। तो मुझे अम्बेडकर नगर जाना है, तो मैं कह रहा हूँ कि पूर्वांचल के लिए भी ट्रेनें चले जिससे कि हमें पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों के लिए भी सुविधा हो जाने के लिए। जी मनदीप जी, आप श्रमिक स्पेशल की बात कर रहे हैं या नॉर्मल AC स्पेशल्स की बात कर रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, तो आप दोनों की अगर कोई व्यवस्था है तो उस बारे में बता दें। श्रमिक स्पेशल्स के लिए तो इनको जो संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर है उनके पास रजिस्टर करना पड़ेगा। जब उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स उपलब्ध हो जाएंगी, मोर देन अराउंड 1000, तब वो श्रमिक स्पेशल के लिए रेलवे के नोडल ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे। और जहां तक स्पेशल ट्रेन का सवाल है, तो आने वाले समय में और स्पेशल ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएंगी, उसमें देखना होगा कि पूर्वांचल की गाड़ी है कि नहीं। जी हाँ, स्पेशल ट्रेन्स की अगर बात करें, अभी लंबी दूरी की ट्रेन्स तो चल रही हैं। अगर देखें तो जो छोटी दूरी की रेलगाड़ियां हैं या लोकल ट्रेन्स हैं या मेट्रो चलाने की भी कोई योजना बन रही है? जी, अभी फर्दर गाइडलाइंस का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इंतजार है। जैसे ही गाइडलाइंस इशू होंगी आगे कार्रवाई की जाएगी। जी। मनदीप जी, हम जानते हैं कि कोरोना का जो संकट है बहुत ही भयावह है, तो यात्रा के दौरान अगर कोई इमरजेंसी हो तो क्या डॉक्टर्स नर्सेज अवेलेबल रहेंगे? या ट्रेन पे अलग से मेडिकल स्टाफ डिप्यूटेड नहीं है, लेकिन रेलवे का सिस्टम है, नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन पर हम लोग ट्रेन सुपरवाइजर के थ्रू सूचना दे सकते हैं और वहां पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध रहती है। नॉर्मल जर्नी थी तब भी रेलवे की ये सुविधा उपलब्ध थी। नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन पर रेलवे की मेडिकल टीम उपलब्ध होती थी टू टेक केयर ऑफ द पैसेंजर्स। इस तरह से अभी नेक्स्ट स्टेशन होगा स्टॉपिंग, वहां पर यात्री को अटेंड किया जाएगा। जी हाँ। नोएडा से जुड़े हैं मुरलीधर जी। हेलो हेलो मुरलीधर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो। हाँ जी जी, सवाल पूछें। हेलो जी मुरलीधर जी, हम सुन रहे हैं आपको, सवाल पूछें। हाँ मैम, मैं जो है ना, जैसे ये हमको श्रमिक वाले से जाना है मान लीजिए जी, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? आपको कहाँ से कहाँ जाना है? दिल्ली टू बक्सर। दिल्ली टू बक्सर। जी मनदीप जी, किस तरह से जा सकते हैं ये? हेलो मनदीप जी। हेलो
जी, मनदीप जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो श्रोताओं, जैसा मनदीप जी ने हमें बताया है कि हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप वेबसाइट पर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो रेलवेज की है उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक बहुत ही आसान नंबर है, याद करने में भी, डायल करने में भी, 139139, जिस पर आप कॉल करके अपनी जो समस्या है, अपनी जो शंका है, उस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और कुछ और अन्य जो प्रिकॉशनरी देखा जाए तो रेलवेज ने शुरू किया है। अगर आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कि आपको मास्क पहनना जरूरी है, आपको जो सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा वहां पर। तो मनदीप जी से दोबारा संपर्क हमारा जुड़ गया है। मनदीप जी, जैसा भी एक बार अभी कॉल आई थी, तो वो एक श्रमिक ट्रेन के बारे में पूछ रहे थे और दिल्ली से बक्सर जाने के लिए व्यवस्था जानना चाह रहे थे। जी, इनको नोएडा चूंकि यूपी में है, तो यूपी गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर के पास रजिस्टर करना होगा जी, और उसमें अपना मेडिकल फिटनेस का प्रमाण देना होगा। उसके बाद फर्दर गाइडलाइंस इनके नोडल ऑफिसर इनको बताएंगे। जी, अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर पहले कुछ आवाजें आम सुनाई देती थी, चाय की या तरह तरह के व्यंजनों के स्टॉल्स खुले रहते थे, किताबें, अखबार मिलती थी। तो क्या इन दिनों में ये स्टॉल्स खुल रहे हैं? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए अभी स्टॉल्स को नहीं खोला गया है जी, और आने वाले समय में जैसे सिचुएशन परमिट करेगी, हाँ जी, उसके बाद इन पे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। जी, दिल्ली से एक और श्रोता जुड़े हैं, वजीर जी। हेलो हेलो, नमस्कार वजीर जी। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि ये जो वेटिंग लिस्ट बना रहे हैं जी, अगर वेटिंग लिस्ट वाले को अगर कंफर्म वाले अगर सारे जा रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले को क्या होगा? नहीं, मेरा यात्रियों से आप IIR के माध्यम से आग्रह है कि सिर्फ चार्ट बनने पर जब टिकट कंफर्म हो तभी आप स्टेशन पर आएं, अदरवाइज नहीं आएं। ऐसा है कि कुछ लोग जो कंफर्म टिकट ले लेते हैं और उनका ट्रैवल प्लान्स चेंज हो जाते हैं, तो चार्ट बनने से पहले अगर वो कैंसिल कर लेते हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले को यात्रा करने का मौका मिल जाता है, जिससे ट्रेन की कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाए और मैक्सिमम लोग यात्रा कर सके। अगर ऐसा हो कि बहुत कम अंतराल हो और तब पता चले कि वो जो कंफर्म्ड ऑलरेडी था वो अब कैंसिल करवा दी है, तो ऐसे में किस तरह से जानकारी दी जा सकेगी? मैम, अभी चूंकि सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को हम बोर्ड करने दे रहे हैं, तो चार्टिंग के बाद जो लोग कंफर्म नहीं होते हैं तो उनको सूचना देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। जी, दिल्ली से जुड़े हैं कन्हैया जी। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछें। सर, मुझे दिल्ली से गोंडा जाना है, यूपी गोंडा। जी, तो सर स्पेशल ट्रेन से तो मैं जा नहीं सकता ऐसी में, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। श्रमिक एक्सप्रेस से जाने के लिए है कोई व्यवस्था सर की नहीं है? श्रमिक स्पेशल दिल्ली एरिया से ही 10 ट्रेन मिनिमम चलाई जा रही हैं। ओवरऑल नॉर्दर्न रेलवे से करीब 30 गाड़ियां रोज चलाई जा रही हैं। आपको दिल्ली गवर्नमेंट के नोडल ऑफिसर के पास रजिस्टर करना होगा और अपना मेडिकल फिटनेस का प्रमाण उनको देना होगा। उसके बाद वो आपको कॉल करके सूचित करेंगे। जी, मनदीप जी, हम जानते हैं कि जैसे ट्रेन्स में AC कोच हैं और अगर विशेषज्ञों की राय देखें तो सेंट्रलाइज्ड AC से भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। तो क्या रेलवे ने वातावरण को संक्रमण मुक्त रखने के लिए कुछ किया है? AC कोचेज में जो फ्रेश एयर का इंडक्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के हिसाब से इट इज रिकमेंडेड फॉर 12 टाइम्स इन एन आवर। जी, रेलवे के जो कोचेस हैं उसमें जो कंप्रेसर्स अवेलेबल हैं और जो क्षमता अवेलेबल है उसमें वी हैव द एबिलिटी टू डू 19 चेंजेस इन एन आवर। जी, तो उस हिसाब से द ट्रैवल इन AC कोचेस इज सेफ एंड विल नॉट लीड टू स्प्रेड ऑफ द डिजीज। जी हाँ, AC कोच में यात्रा करना बहुत सुरक्षित है, जैसा मनदीप जी ने बताया। और अब समय कह रहा है कि अनुमति ली जाए। आशा करते हैं कि जिस तरह से धीरे धीरे रेल अपनी रफ्तार पकड़ रही है, उसी तरह हम लोगों का जीवन भी एक बार फिर सामान्य होने लगेगा। जरूरत है थोड़ा संयम, धैर्य रखने की। तो प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया और अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ी की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।